एवरीथिंग इज़ डिफ़िकल्ट इन द बिगिनिंग। दुनिया में ऐसा कोई चीज़ नहीं है जिसके शुरुआत में कोई तकलीफ़ ना आए, कोई प्रॉब्लम ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। जब भी कोई भी काम आप लोग करने जाते हो, थोड़ा बहुत दिक्कतें, थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आता ही आता है। जैसे छोटा बच्चा चलने में दिक्कत होता है, हम लोग जब बड़े होते हैं धीरे-धीरे से साइकिल चलाने में तकलीफ़ होता है, बाइक या कार चलाने में शुरुआत में थोड़ा-थोड़ा तकलीफ़ होता है। तो वैसे भी अगर ज़िंदगी में कोई भी काम अगर आप शुरू कर रहे हो तो तकलीफ़ आना ही है। इसको आपको एकदम से वेलकम करना है। ऐसा नहीं है कि आप लोग कोई भी काम करो और उसको वेलकम ना करके आप लोग एक क्या बोलते हैं उसको, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, डिफ़िकल्टीज़ नहीं आएगा, ये कभी हो ही नहीं सकता है। तो अगर कोई भी काम आप शुरू कर रहे हो तो क्या करना पड़ेगा, पहले आप लोगों को उसका जो डिफ़िकल्टीज़ है उसके बारे में थोड़ा बहुत सोच के ही आगे आना पड़ेगा। और डिफ़िकल्टीज़ आएगा ये तो एकदम से तय है, क्योंकि आप लोग जब कोई नया काम करते हो, जब कोई नया चीज़ पे एकदम से आगे आते हो, तब क्या होता है कि सब कुछ आपको पता होगा उसके बारे में, ऐसा नहीं हो सकता है। तो ये डिफ़िकल्टीज़ को कैसे आप हैंडल कर सकते हो? आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी प्रॉब्लम आए नए काम करने में, नए कुछ सीखने में जो भी दिक्कतें आएँगे, उसको एकदम से वेलकम करना है। जो भी प्रॉब्लम आता है ना कुछ सीखने में, डरने का कोई बात नहीं है। जैसे मान लीजिए कि कोई बच्चा पढ़ने में बहुत डरता है कि मैं फ़ेल हो जाऊँगा, मेरा मार्क्स उतने अच्छे नहीं आएँगे, लेकिन वो अगर पढ़ता रहता है ठीक से, तो क्या होता है कि उनका मार्क्स जो है वो अच्छा होने लग जाता है। वैसे भी आप लोगों के ज़िंदगी में अगर कोई काम शुरू कर रहे हो और डिफ़िकल्टीज़ आ रहा है तो उसको एकदम से वेलकम कीजिए और उसको उसका जो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है उसको धीरे-धीरे ढूँढने लग जाइए। इस प्रॉब्लम को छोटे-छोटे पार्ट पे सॉल्यूशन निकालने लग जाइएगा तो देखिएगा कि प्रॉब्लम एक दिन ख़त्म हो गया है। और एक बात मैं बताना चाहूँगा, डिफ़िकल्टीज़ को अगर कोई काम शुरू करने में कोई डिफ़िकल्टी आता है तो क्या कीजिएगा, स्मार्ट वर्क कीजिए, हार्ड वर्क मत कीजिए। जैसे एक तेल लगा हुआ बाँस पर अगर बंदर को चढ़ाया जाता है, ये मशहूर कहानी है। 10 बार चढ़ता है, 10 फीट चढ़ता है, 3 फीट गिरता है, 7 फीट रह जाता है। ऐसे मैथमेटिक्स पे जाके कोई फ़ायदा नहीं है। ऐसे मैथमेटिक्स पे जाने का कोई ज़रूरत भी नहीं है। आप लोग क्या कीजिएगा कि आज का जो दिन है, आज स्मार्ट वर्क का दिन है, हार्ड वर्क का नहीं है। कोई एक आदमी आएगा, एक लैडर लगाएगा, उसी बाँस के ऊपर चढ़ जाएगा और उसके ऊपर से फ्लैग ला देगा। ऐसे ही स्मार्ट वर्क कीजिए, हार्ड वर्क मत कीजिए। हार्ड वर्क करने से क्या होता है, आज के टाइम पे हार्ड वर्क करने का कोई जगह ही नहीं है। स्मार्ट वर्क करने का जगह है, स्मार्ट वर्क करना है और स्मार्ट वर्क करने पर ही आप लोगों को क्या होगा, सक्सेस आ सकता है। ऐसा नहीं है कि आप लोग कोई डिफ़िकल्टी से भाग जाएँगे, भागने लग जाएँगे तो डिफ़िकल्टीज़ और बढ़ जाएगा। इसमें क्या होगा कि डिफ़िकल्टीज़ बढ़ जाने से आप लोगों को, अगर आप प्रॉब्लम से भागने लग जाओगे तो प्रॉब्लम धीरे-धीरे एकदम से आपके ऊपर बहुत बड़ा होके हावी हो जाएगा। जैसे एक झूठ बोलने झूठ छुपाने के लिए 100 झूठ का सहारा लेना पड़ता है, वैसे भी आप लोग अगर एक डिफ़िकल्टीज़ को छुपाना चाहोगे और उससे दूर भागना चाहोगे तो क्या होगा कि और आपका जो डिफ़िकल्टीज़ उसके एकदम से रिलेटेड है वो आपके ऊपर आना शुरू हो जाएगा। तो फिर क्या कीजिएगा कि वो डिफ़िकल्टी हटाने के लिए आज के दिन पे सोशल मीडिया पे या फ़ोन पे बहुत से साइट है, बहुत से हिसाब है, बहुत से सुविधा मिलता है। तो आप लोग क्या कीजिए कि कोई ना कोई, ऐसा नहीं है कि कोई भी डिफ़िकल्टीज़ में आज एक्सपर्ट नहीं मिलता है। आप लोग क्या कीजिएगा, जिस काम के बारे में आपको डिफ़िकल्टी आ रहा है, जो काम आप लोग कर रहे हो उसका एडवाइस लीजिए फ्रॉम अदर्स और एक्सपर्ट्स। एक्सपर्ट से एडवाइस लीजिए, मेरे हिसाब से डिफ़िकल्टीज़ सॉल्व होना शुरू हो जाएगा। और कोई भी काम पे अगर डिफ़िकल्टीज़ आ रहा है और आप लोगों को पहले ही किसी एक्सपर्ट का मदद नहीं लेना है तो रिसर्च कीजिए थोड़ा बहुत। आज तो एकदम से नेट पे ऐसा कुछ नहीं है कि जिसका सॉल्यूशन नहीं मिलता है। थोड़ा बहुत सॉल्यूशन तो मिल ही जाएगा। मेरे हिसाब से 100 में से कम से कम 99% ऐसा है जहाँ पर एक्सपर्ट लोग बैठे हुए हैं, जिसके बारे में आप लोग अगर ढूँढना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, सोचना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो आप लोगों को डिफ़िकल्टीज़ के बारे में छोटे से लेके बड़ा-बड़ा प्रॉब्लम का सॉल्यूशन वहाँ पे एकदम से झट से हो जाता है। और उसके बारे में अगर ना भी हो पाए
तो भी थोड़ा बहुत एकदम से एक धारणा दे देता है, जिसमें आप लोगों को क्या होता है उसके बारे में थोड़ा बहुत जानकारी मिल जाता है। रिसर्च द प्रॉब्लम, सोशल मीडिया एक्सपर्ट की मदद लेना, ये सबसे अलग बात है। लेकिन सबसे बड़ा जो बात है, अपने आप पे फेथ रखना, अपने आप पे विश्वास रखना कि मुझको ये कंप्लीट करना है, मुझको ये सॉल्व करना है, मुझको ये इसी चीज़ पे डटे रहना है। तो फिर देखिएगा कि डिफ़िकल्टीज जो है आपके बिजनेस में, आपके लाइफ में, आपके स्कूल के जीवन में, आपके किसी भी तरह का प्रॉब्लम जो आपको सता रहा है, मेरे हिसाब से अगर आपने आपके ऊपर फेथ रखेंगे और उस हर्डल को क्रॉस करने का कोशिश करेंगे, तो मेरे हिसाब से क्या होगा कि आपका लाइफ का जो डिफ़िकल्टीज़ है वो धीरे धीरे सॉल्व होने लग जा रहा है। ऐसा नहीं है कि दुनिया में डिफ़िकल्टीज़ नहीं है, सबके डिफ़िकल्टीज़ अलग अलग है, सबका प्रॉब्लम अलग अलग है, लेकिन उन लोगों का अलग अलग सॉल्यूशन भी है। तो आज के लिए इतना, थैंक यू, धन्यवाद।